नमस्कार दोस्तों, आज का सैटरडे वीडियो में स्वागत है। आज डे है 2 साइकोलॉजी का। मेरे साथ दो आदमी जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, तो वो मेरे से सवाल पूछने वाले ट्रेडिंग के बारे में। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपका पहला सवाल क्या है। अच्छा बताइए अभिषेक भाई, आप ये जो मार्केट का ट्रेंड आप पकड़ते कैसे हैं? मार्केट का ट्रेंड पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में हाई टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं। हाई टाइम फ्रेम पे हमको एनालिसिस करना और हाई टाइम फ्रेम पे हम देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले तो मार्केट में क्या होता है, एक साइडवेज होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो हम अगर मार्केट में हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो वहां से पता चल जाता है कि ट्रेंड कौन सा है। क्या आप अपना नेक्स्ट सवाल बताइए बिट्टू जी, अपना नेक्स्ट सवाल बताइए। और कोई सवाल है? नेक्स्ट सवाल है कि जैसे आप बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से, मारे सपोर्ट पे गया तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस पे गया तो मार्केट नीचे आएगा। आपके कहने का मतलब यही है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर उसको ब्रेक करके और मान चलिए तो वो भी पता होगा ना कि ब्रेक करके वो कहाँ ऊपर भी जा सकता है ना, रेजिस्टेंस तोड़ के। देखिए, अब मार्केट में होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में होता है क्या, लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करता है जब बायर और सेलर एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे कि मार्केट जब सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां पे टच करता है वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करता रहता है, और यही लिक्विडिटी ग्रैब करने के कारण मार्केट में बाहरी आवाज आ रहा है। बाहरी आवाज को बचाने के लिए मार्केट क्या करता है, मार्केट सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो लिक्विडिटी क्रिएट किया है उसको कहाँ स्विप करेगा मार्केट। तो एक रूल होता है, एसएमसी जब पढ़ोगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वहां पर रूल होता है कि मार्केट 7 टर्म्स अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को 7 राउंड तक मूव करते करते अगर उसको ब्रेक किया तो वहां से मार्केट ब्रेक होने का ज्यादा चांसेस होता है। बट स्मार्ट मनी क्या करता है, वो कहीं से ब्रेक करा सकता है। उसको लगेगा कि अगर बायर आधा यहाँ पे अधिक मात्रा में लिक्विडिटी ले रहा है तो इक्वल हाई इक्वल लो को पहले ब्रेक करेगा, उसके पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को ब्लॉक करके वहां से लिक्विडिटी ले लेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। रेजिस्टेंस के साथ आप ये जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी में कौन ट्रेड करता रहता है? स्मार्ट मनी का स्मार्ट मनी में सबसे पहले तो हम लोग जैसा रिटेलर कोई ट्रेड नहीं करता है। स्मार्ट मनी में वो ट्रेड करता है जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ छोटा बात है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ जिसके पास फंड होता है, हेज फंड हो गया, ये सारे क्या करता है, इसमें ट्रेड करता है। वो मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक देगा और मार्केट को हल्का सा नीचे डाउन करेगा, और वहां से जो रिटेलर ट्रेड होता है ट्रेप किया जाता है। तो स्मार्ट मनी का काम वही है। अच्छा तब अच्छा बताइए, ये जो लिक्विडिटी स्वीप करता है मार्केट में, जो लिक्विडिटी स्वीप करता है कि नहीं? हाँ है, तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी ऊपर जा सकता है। हाँ देखिए, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट होता है ना ऐसे कि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट या तो रिवर्स करेगा या तो रिट्रेसमेंट करेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट 2 काम करता है। सबसे पहले क्या काम करता है, अगर मार्केट ने सबसे पहले अगर मार्केट बाइंग जोन पे, मान लो कि एक बेरिश कैंडल है, मार्केट बेरिश नीचे आया, एक सपोर्ट पे आया, वहां पे बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी स्वीप किया। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट 2 कंडीशन लागू होता है। अगर लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट ने बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वहां से मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो क्या होता है मार्केट में, तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप किया और बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट देने का मार्केट रिवर्स कर जाएगा। वही में अगर मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट से लिक्विडिटी स्वीप किया, अब बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया, तो वहां से मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट इसमें सेकेंड केस क्या होता है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ज्यादातर जो रिटेलर सेलर होता है वहां पर ट्रेप कैसे होता है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया तो मार्केट रिटेलर ट्रेप क्या गया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो रिट्रेसमेंट समझ के वहां से मार्केट सेल कर सकता है। या तो जो समझदार एसएमसी कॉन्सेप्ट पर चलने वाला ट्रेडर है वो क्या करेगा, वहां पे बाई करेगा। बाई करने के बाद यहाँ पे क्या फंसता है लोग कि मार्केट बाई करने के बाद मार्केट रिवर्स होता है। रिवर्स कहाँ पे होगा, मार्केट जैसे वहां से लिक्विडिटी स्वीप किया फिर बाइंग मोड में गया तो हल्का से रिवर्स करेगा, तो वहां पे एक क्रिएट होता है, एफबीजी क्रिएट होगा या ऑर्डर वैल्यू क्रिएट होगा, तो वहीं से मार्केट मूव करता है। तो लोग पहले लिक्विडिटी स्वीप होता है वहीं पे बाई कर लेता, वहां से रिटेलर का एसएल जाता था। 90% क्या होता है, रिटेलर एसएल जाता है, इसी केस में एसआई रिटेलर का एसएल जाता है।
तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों को बाई करना चाहिए। बस यही बात है ना, हैं? यही बात है। हम ट्रेडर बन गए, हम ट्रेडर बन गए। हाँ, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होता क्या है बताइए, जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के गोल्डन लिए लाइन पे गोल्डन लाइन। नहीं, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लॉन्ग टाइम तक उसके लिए क्या करना जरूरी है? लॉन्ग टर्म में अगर टिकना है ट्रेडिंग में, तो सबसे गोल्डन बात बताना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने बताया होगा। वेट, जिसके अंदर वेट करने की कैपेसिटी आ गया, पेशेंस रहना चाहिए। पैसेंस और वेट करने की कैपेसिटी। और सबसे बड़ी बात, चार्ट पर बैठ के वेट नहीं किया जाता, कट करके वेट करना। चार्ट पर बैठ के वेट सो जाएंगे तो वो आदमी कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकता। मैं ट्रेड में नहीं, मैं समझ में आया तो जाके सो जाएंगे। मोबाइल के बारे में कॉल है यार, किसका है? लाओ अल्लाह ने मतलब कॉल स्टार्ट बोलिए।